साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। आज मैं साथियों एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा के लिए ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। और चूँकि मेरे बहुत सारे विद्वान साथी जो अच्छे पदों पर है और वो बार-बार एक ही बात कहते रहते हैं जब कभी भी मिलते हैं तो कि हमारे लोगों का शिक्षित हुए बिना कल्याण संभव नहीं है। और वो जब तक शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे तो बहुत कुछ नहीं होगा। हमारे लोग बहुत ज़्यादा अनपढ़ है, अशिक्षित हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में जो ज़्यादा खतरा अनपढ़ और अशिक्षित लोगों से नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा खतरा समाज को, हमारे जो शिक्षित और पढ़ा लिखा जो नौकरी पेशा वाला समाज है, उससे ज़्यादा लोगों को बढ़ गया है। ये इस खतरे से हम लोगों को कैसे निजात मिले, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो बार बार एक ही रट्टा मारते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है बाबा साहब के विचारों के अनुरूप यदि मैं सोचता हूँ कि शिक्षित होने के लिए कोई बहुत बड़ी कोई डिग्री की या कोई उसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या आईएएस, आईपीएस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, या कोई एमए, बीएड, एमफिल वगैरह कुछ नहीं करना है। जागृति के 5 सिद्धांत बताए हैं। तो वो 5 सिद्धांत में से पहला सिद्धांत है दोस्त की पहचान करना, दूसरा सिद्धांत है दुश्मन की पहचान करना, तीसरा सिद्धांत है आपके दुश्मन की ताकत और उसकी कमजोरी की पहचान होना, चौथा है स्वयं की ताकत और कमजोरी की पहचान होना। यदि और पांचवा सिद्धांत है हमारे महापुरुषों के आंदोलन की जानकारी होना, उनके संघर्ष की जानकारी होना और संविधान की जानकारी होना और हमारे संवैधानिक हक और अधिकार की जानकारी होना, इतिहास की जानकारी होना। तो यदि हम लोग सब इन 5 बातों पर यदि ध्यान फोकस करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो सकता है। लेकिन हमारा समाज ऊपर ऊपरी बातें करते हैं और बेकार की बातें करके न फिर अपना रास्ता पकड़ते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ उनकी बातों से। और मेरा तो जहाँ तक मानना है कि समाज के अंदर यदि मैं बहुत कुछ करने की ज़रूरत है तो सबसे पहले बाबा साहब के अनुरूप हम लोगों को शिक्षित होना है। तो बाबा साहब के अनुसार शिक्षित होकर के हम समाज के बीच में जाएंगे और उनको जागरूक और जागृत करेंगे और उनको जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से समाज हमारा भी साथ देगा। हम लोगों ने और हमारा जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है वो सिवाय अपने परिवार के क्या कर रहा है। हम लोग आज की तारीख में हमने जो कुछ भी पाया है वो समाज से पाया और हमने समाज के बीच में जाकर के या समाज के दुख दर्द को नहीं जाना है और नहीं कोई उनके बारे में हमने कोई सूद ली है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों की भी एक कमी रही है और इसमें जितना जल्दी हो सके सुधार करना चाहिए। और बहुत सारे लोग एक बात ये कहते हैं कि संसद में जय भीम का नारा गूंजा है, अब तो संसद भीम में हो गई है। तो मेरा मानना है कि जय भीम आज की तारीख में, जय भीम का नारा आज की तारीख में ये चुनावों में वोट प्राप्त करने का एटीएम की तरह से यूज होने लगा है। तो जय भीम बोलने वाला व्यक्ति कोई जरूरी नहीं है कि वो जय भीम बोल करके आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं और वो वहाँ संसद में जाकर के और संसद से लेकर के यदि संसद में उनकी बात को नहीं सुना जाता है तो वो सड़कों पर भी संघर्ष करते हैं। तो ये सारी बातें हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है। और कोई जय भीम कोई ये कोई चुनावी नारा नहीं है या कोई राजनीतिक नारा नहीं है। जय भीम कोई किसी क्षेत्र या कोई एकाधिकार वाली भी कोई बात नहीं है। और जय भीम के बारे में हम लोग जितना समझते हैं तो जय भीम एक संविधान की रक्षा करने का एक प्रण है। जय भीम एक अपील है, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो की।
जय भीम एक वादा है पे बैक टू सोसाइटी का। जैसा कि पे बैक टू सोसाइटी के बारे में हमारे बहुत बुद्धिजीवी इस बार जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हमें जो कुछ भी मिला समाज की बदौलत मिला है, और हम जिस किसी भी राजनीतिक पद पर हैं या किसी भी संवैधानिक पद पर हैं या किसी भी सरकारी नौकरी में हैं, तो संविधान की बदौलत है। तो हम लोगों को हम लोगों ने कहीं न कहीं समाज के हिस्से का प्रतिनिधित्व के लिए हम लोगों को उसमें हिस्सेदारी मिली है। तो निश्चित रूप से हमें समाज को हमारा पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से ब्याज सहित हम समाज को लौटाना चाहिए। तो ये भावना जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग बहुत ज़्यादा समाज का भला नहीं कर पाते हैं। तो जय भीम कोई ये पेट भरने का भी वो साधन नहीं है, और जय भीम एक वादा है भारत की एकता के लिए मर मिटने का। आपको सब समाज को आप यूनाइटेड करना, जो जातियों में बिखरा पड़ा 6,743 जातियों में बिखरा पड़ा, उसको संगठित करने का एक एक क्रांति है। तो इसमें भी हम लोगों को बहुत कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जय भीम एक तरह की क्रांति है जातिवाद, असमानता, लिंग भेद, पाखंड, अंधविश्वास के खिलाफ में। और जय भीम एक भावना है निर्भीकता की, एक हमारे समाज को निडर बनाने की एक निर्भीकता है। तो जय भीम एक परंपरा है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की, तो और धर्मनिरपेक्षता। तो जय भीम एक कोई छोटा-मोटा नारा नहीं है, लेकिन ये आजकल चुनावों में वगैरह यूज़ करते हैं और जय भीम के अनुरूप काम नहीं करते हैं। जय भीम एक उत्तरदान है बुद्ध, अशोक, कबीर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब रविदास के विचारों का। और जय भीम एक योजना है, एक व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, दुनिया के लोकतंत्र और नैतिकता और विज्ञान, शांति और विकास के लिए। और आज की तारीख में जो कोई भी कहीं जय भीम का विरोध करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि जय भीम की आवश्यकता को ही उतना ही ज़्यादा तेज़ी से दर्शाता है कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं, जब ये जय भीम में मानवता है, जय भीम में तार्किकता है, जय भीम में वैज्ञानिक सोच है। तो मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा। तो साथियों, हमारे लोगों को मिल कर के और समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है संविधान की बदौलत मिला है, बाबा साहब की बदौलत और उनके हमारे महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत मिला है। बस इतना ही मैं कह कर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।